आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स का ब्लड सिमिलर दिखाई देता है, परंतु कुछ पहलुओं में ये डिफरेंट भी होता है। डिफरेंट टाइप के ब्लड की ग्रुपिंग की गई है। इस तरह के दो ग्रुप ABO और RH पूरे विश्व में व्यापक रूप से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम ABO ग्रुपिंग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ABO ग्रुपिंग आरबीसीज पर दो सरफेस एंटीजन की प्रेजेंस या अब्सेंस पर आधारित होती है। इन एंटीजन को A और B नाम दिया गया है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के प्लाज्मा में दो नेचुरल एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन हैं जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड के 4 ग्रुप्स A, B, AB एंड O में एंटीजन और एंटीबॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह इस प्रकार है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप A है, B है, AB और ग्रुप O है, उसमें एंटीबॉडी और एंटीजन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रुप A। ग्रुप A पर एंटीजन A पाया जाता है और एंटीबॉडी जो होती है वो B होती है, जो कि इसके प्लाज्मा में पाई जाती है। इसलिए इसे ब्लड ग्रुप A के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड देखते हैं हम, जो रेड ब्लड सेल टाइप है उस पर B एंटीजन प्रेजेंट है, इस वजह से उसे ग्रुप B कहा जाता है और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A पाई जाती है। थर्ड जो ग्रुप है AB, उसकी आरबीसी सेल पर A और B दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट्स होते हैं और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए इस ग्रुप को ग्रुप AB के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लास्ट वाली हमारी रेड ब्लड सेल टाइप है वो है ग्रुप O की। इसके ऊपर कोई भी एंटीजन A या B नहीं पाए जाते हैं। इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इस ग्रुप को O ग्रुप कहा जाता है। आप शायद जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी भी ब्लड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। ब्लड डोनर के ब्लड को सावधानीपूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले रेसिपिएंट के ब्लड से मैच करना पड़ता है, ताकि आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन जैसी गंभीर समस्या से बचा जा सके। टेबल में देखने पर हमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि O ग्रुप जो है वो ब्लड किसी भी अदर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट किया जा सकता है। यहाँ पर जो ये ग्रुप ग्रुप ए बी और ग्रुप O जो दिए गए हैं, इसमें जो ग्रुप A है इसके लिए जो डोनर ग्रुप है वह A और O है। ग्रुप B की बात करते हैं हम, तो ग्रुप B के लिए जो डोनर ग्रुप होते हैं वो B और O होते हैं। ग्रुप AB की जब बात की जाती है तो ग्रुप AB के लिए डोनर ग्रुप AB, A, B और O होते हैं और ग्रुप O के लिए डोनर ग्रुप ओनली O होता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो जो ब्लड ग्रुप O है वह सभी ब्लड ग्रुप के लिए एज अ डोनर वर्क करता है। मतलब कि O ब्लड ग्रुप को हम किसी भी अदर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में उसका ब्लड हम वहाँ पर उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो O ग्रुप है उसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। AB ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो AB ग्रुप के व्यक्तियों के साथ साथ अदर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों के रक्त को भी एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब कि उसमें AB ग्रुप के साथ A, B और O वाले व्यक्तियों के ब्लड भी वो एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। अब हम ABO ग्रुपिंग के बाद बात करते हैं RH ग्रुपिंग की कि RH ग्रुपिंग क्या होती है। ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस पर एक अन्य एंटीजन ऑब्जर्व किया गया है, RH एंटीजन। यह RH एंटीजन रीसस मंकी में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है,
इसलिए इसका नाम रीसस मंकी के नेम पर RH रखा गया है। जिन लोगों में यह एंटीजन पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव, और जिनमें ये एंटीजन एब्सेंट होता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एंटीजन A को येलो कलर के एक ट्राइंगल, एंटीजन B को ब्लू कलर के ट्राइंगल और RH फैक्टर को एक ब्लैक कलर के एक स्क्वायर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला है AB पॉजिटिव। इसका मतलब कि इस पर एंटीजन A, एंटीजन B और RH फैक्टर तीनों ही प्रेजेंट है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB पॉजिटिव। सेकंड है A पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर एंटीजन A है और RH फैक्टर प्रेजेंट है, इसलिए यह A प्लस ब्लड ग्रुप है। थर्ड नंबर पर है B पॉजिटिव। B पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इस पर कौन सा एंटीजन है, B, और RH फैक्टर भी इस पर प्रेजेंट होता है। फोर्थ नंबर पर है O पॉजिटिव, मतलब यहाँ एंटीजन एब्सेंट है, ना A है ना B है, लेकिन इस पर RH फैक्टर प्रेजेंट है, इसलिए इसे O पॉजिटिव कहते हैं। AB नेगेटिव की बात करें तो इस पर A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट है पर RH फैक्टर एब्सेंट है, इसलिए ये AB नेगेटिव कहलाता है। अगला हम देखते हैं A नेगेटिव। इस पर केवल A एंटीजन है पर यहाँ पर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए A नेगेटिव है। B नेगेटिव, यहाँ B एंटीजन है बट RH फैक्टर एब्सेंट है, इसलिए यह B नेगेटिव होता है। और सबसे लास्ट वाला है O नेगेटिव, जिस पर ना तो कोई एंटीजन है और ना ही कोई RH फैक्टर है, इसलिए यह O नेगेटिव कहलाता है। RH नेगेटिव व्यक्ति यदि RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में है तो वह RH एंटीजन के अगेंस्ट स्पेशल एंटीबॉडी बनाएगा, इसलिए ट्रांसफ्यूज़न से पहले RH ग्रुप को भी मैच किया जाना चाहिए और यह बहुत ही आवश्यक होता है। फीटस मतलब भ्रूण जो कि RH पॉजिटिव ब्लड वाला है और गर्भवती माँ के RH नेगेटिव ब्लड के बीच RH मिस मैचिंग का एक विशेष मामला देखा गया है। फीटस के RH एंटीजन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर के RH नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों के ब्लड जो हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा अच्छी तरह से सेपरेट कर दिए जाते हैं। हालांकि पहले बच्चे की डिलीवरी के दौरान फीटस से RH पॉजिटिव ब्लड की थोड़ी सी मात्रा मदर के ब्लड के संपर्क में आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे केसेस में मदर अपने ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देती है। इसके बाद के प्रेगनेंसी के केसेस में माँ से RH एंटीबॉडी फीटस के ब्लड में लीक हो सकते हैं और फीटल RBCs को नष्ट कर सकते हैं। यह फीटस के लिए डेंजरस हो सकता है या बच्चे को गंभीर एनीमिया और जॉन्डिस पैदा कर सकता है। इस कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस कहा जाता है। पहले बच्चे की डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को RH एंटीबॉडी का प्रबंध करके इससे बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड का जमाव या ब्लड का थक्का। आप जानते हैं कि जब आप अपनी उंगली काटते हैं या अपने आप को चोट पहुंचाते हैं तो आपके घाव से लंबे समय तक ब्लड नहीं बहता है, मतलब कुछ समय बाद वह रुक जाता है। सामान्यतः कुछ समय के बाद ब्लड का जो बहाव है वह बंद हो ही जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ब्लड एक इंजुरी या ट्रामा मीन्स आघात के रिस्पॉन्स में कोएगुलेशन या क्लॉटिंग को शो करता है, मतलब कि वह एक थक्का या एक जमाव को वहाँ पर प्रदर्शित करता है। बॉडी से ब्लड के अधिक नुकसान को रोकने के लिए यह एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। आपने
ऑब्जर्व किया होगा कि एक निश्चित समय के बाद कटे हुए स्थान पर एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बना हुआ पाया जाता है। यह एक थक्का मतलब कि क्लॉट या कोगुलम है जो मेनली फाइब्रिन नाम के थ्रेड्स के एक नेटवर्क से बनता है, जिसमें ब्लड के डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स फंस जाते हैं। फाइब्रिन थ्रोम्बिन नामक एंजाइम द्वारा प्लाज्मा में इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस के कन्वर्जन से बनते हैं। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में प्रेजेंट ही एक अन्य इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है जिसे कि हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज बहुत ही आवश्यक होता है। यह कॉम्प्लेक्स लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन के एक समूह द्वारा बनाया जाता है, जिसमें प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। एक इंजरी या ट्रॉमा ब्लड में प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट मतलब कि उत्तेजित कर देता है, जिससे प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं जो कोगुलेशन मैकेनिज्म को एक्टिव करते हैं। चोट के स्थान पर टिश्यू द्वारा रिलीज़ किए गए कुछ फैक्टर्स भी कोएगुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम आगे चलते हैं अब लिम्फ पर। लिम्फ जिसे कि हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। जैसे जैसे ब्लड टिश्यूज़ में कैपिलरीज़ के थ्रू गुजरता है, वाटर के साथ साथ वाटर में सोल्यूबल बहुत सारे सब्सटेंसेस टिश्यूज़ की सेल्स के बीच रिक्त स्थान में निकलते हैं, जो बड़े प्रोटीन और अधिकांश ब्लड वेसल्स में बने एलिमेंट्स को छोड़ते हैं। बाहर निकले इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। इसमें प्लाज्मा के जैसे ही सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कैपिलरी ऊपर दी गई है, नीचे टिश्यू की सेल्स है और इनके बीच में जो ब्लू कलर का फ्लूइड है वह इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसे कि हम यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ भी कहते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, उन सब का जो एक्सचेंज है वो ब्लड और सेल्स, कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड है और ये जो है टिश्यू सेल्स हैं, तो ये जो कैपिलरीज़ और जो ये आपकी सेल्स हैं, इनके बीच में इस फ्लूइड के माध्यम से ही न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। वेसल्स का एक विस्तृत नेटवर्क जिसे कि हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और इसे वापस से जो मुख्य वेन्स होती हैं, मेजर वेन्स, उनमें ले जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। लिम्फ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स आदि के लिए भी एक इम्पोर्टेंट कैरियर है। इंटेस्टाइन की विली में प्रेजेंट लेक्टाइल में फैट को लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।